Good morning, students. Today I will teach you question answer of Hindi subject, chapter number 12. Chapter name is सुनीता की पहिया कुर्सी। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में सुनीता नाम की एक लड़की है जो चल फिर नहीं पाती है अपने पैरों से, इसलिए वो चलने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती है। और वो एक दिन अकेले बाज़ार जाने वाली थी। इस बात को सुनकर वो बहुत खुश हुई और अब वो जल्दी ही सुबह 7 बजे सोकर उठ गई और अपने सारे काम करके वो जल्दी से तैयार हो गई, नहा धो के 8 बजे तक। और माँ से बोली कि हमें जल्दी से नाश्ता रख दो और मैं आज बाज़ार जाऊंगी अकेले। और माँ से पूछा कि बाज़ार से क्या लाना है, तो उसकी माँ ने बताया कि जो है 1 किलो चीनी लानी है। तो माँ ने पैसे उसको दे दिए और वो चल दी रास्ते में। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे थे रास्ते में खेलते हुए, क्योंकि आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, इसलिए बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे बहुत जगह रास्ते में। और उनमें से एक बच्चा जो है, जिसको सब छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, जो छोटा सा था इसलिए उसको सब छोटू छोटू कहकर बच्चे चिढ़ा रहे थे, तो उसको भी उसने देखा और उसको बुरा लगा कि इसको सब बच्चे चिढ़ा क्यों रहे हैं। फिर वो आगे बढ़ी, रास्ते में उसको एक और लड़की मिली जिसका नाम फरीदा था। उसने कहा कि आपके पास यह कौन सी चीज़ है, तो उसकी माँ ने बताया कि ऐसा नहीं पूछते हैं, वो बच्ची जो है चल नहीं पाती है, इसलिए वो चलने के लिए पहिया कुश्ती का इस्तेमाल करती है। ये इसकी माँ ने इस लड़की को बताया, फरीदा को। ये फरीदा है इसका नाम। आगे देखिए, जब वो आगे बढ़ती है और बाज़ार तक पहुंच जाती है, तो बाज़ार में पहुंचने के बाद एक दुकान पे चढ़ना चाहती है जिस पे सीढ़ियाँ बनी थी। तो वो चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से नहीं चढ़ पाती है। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है जिसको सब छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, जिसका नाम अमित था। वो आता है और उस सुनीता को जो है सीढ़ियों के ऊपर देखिए चढ़ा रहा है। वो है सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, सुनीता बाज़ार में दुकान के ऊपर पहुंच जाती है। क्योंकि दुकान जो थी वो चीनी वाली, जिस चीनी लेने के लिए, तो वो ऊपर थी, सीढ़ियों के ऊपर थी, इसलिए वो अपने आप चढ़ नहीं पाई थी। तो उसको एक बच्चा आता है जिसका नाम अमित था, जिसको रास्ते में सब बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। तो वही आता है और उसकी हेल्प करता है, किसकी, सुनीता की हेल्प करता है, और उसको सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा देता है, दुकान तक पहुंचा देता है। तो दुकानदार उसको चीनी दे देता है। उसके बाद वो चीनी लेकर वापस आती है और रास्ते में सब उसको घूर के देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूछते हैं कि देखते हैं कि ये चल नहीं पाती है और चलने के लिए पहिया कुश्ती का इस्तेमाल करती है, इसलिए सब उसको देख रहे होते हैं। फिर वो अमित से बोलती है कि मैं दूसरे बच्चों जैसे हूँ। लेकिन अमित बोलता है, नहीं, मैं दूसरे बच्चों जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ और तुम जो है चलने के लिए इस पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती हो, इसलिए हम दोनों दूसरे बच्चों से अलग हैं। ठीक है, आगे देखिए। फिर वो दोनों मार्केट से वापस आ जाते हैं और अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं। अब हम इस स्टोरी को समझते हैं, समझ गए हैं, और इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर। शब्द अर्थ। शब्द अर्थ यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड हमारा क्या है, फुर्ती। फुर्ती मीन्स क्या होता है, चुस्ती। ओके, नेक्स्ट। फुर्ती का बोल सकते हैं एनर्जेटिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे फुर्ती को, एनर्जेटिक। मतलब जिसके पास काफ़ी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एनर्जेटिक, यानी फुर्ती। फुर्ती का मतलब क्या होता है, चुस्ती, यानी एनर्जेटिक। अजीब मीन्स क्या होता है, अनोखा। कोई चीज़ अजीब है, इसका मतलब क्या है, वो अनोखी है। आगे देखिए, आगे का लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है उदास। उदास मीन्स क्या होता है, दुखी। उदास मीन्स क्या होता है, दुखी। अगला वर्ड क्या है, परवाह। परवाह मीन्स क्या होता है, चिंता या फिर कॉमा ध्यान, दो होते हैं इसके मीनिंग। व्यवहार। व्यवहार मीन्स क्या होता है, बर्ताव। ठीक है, मतलब उसका व्यवहार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, इस टाइप से, या उसका बिहेवियर कैसा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बिहेवियर। स्वयं। स्वयं मीन्स क्या होता है, अपने आप। स्वयं मीन्स क्या होता है, अपने आप। मदद। मदद मीन्स क्या होता है, सहायता करना। राहत मीन्स क्या होता है, चैन। झट मीन्स क्या होता है, तुरंत या जल्दी से। झट मीन्स क्या होता है, तुरंत कॉमा जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन 1 हमारा हो गया है वर्ड मीनिंग।
अब क्वेश्चन 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, किसने किससे कहा। इस बात को जो है किसने और किससे कहा। देखिए जब कोई बात कहेगा तो एक कहने वाला भी होना चाहिए और एक सुनने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, किसने यानी किसने कहा और किससे कहा, दो चीज़ें हैं, एक कहेगा तो एक सुनेगा। ठीक है, कौन कहा और किससे कहा। तो क्वेश्चन ए हमारा क्या है कि माँ बाजार से क्या क्या लाना है। इस बात को किसने कहा था, तो किसने कहा था, ये सुनीता ने कहा था। सुनीता ने क्या कहा था कि माँ बाजार से क्या लाना है, इसको सुनीता ने कहा था। सुनीता तो डैश लिख देंगे इस तरीके से। किससे कहा था, ये कहा था माँ से, जो है सुनीता ने कहा था माँ से कि माँ बाजार से क्या क्या लाना है। ठीक है, तो पहले वाले में ये हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या हो जाएगा, सुनीता ने, किसने की जगह क्या नीचे क्या लिखेंगे, किसने के नीचे लिखेंगे सुनीता ने कहा था, और किससे के नीचे क्या लिखेंगे, माँ ने कहा था। ठीक है, किससे कहा था, माँ से कहा था। माँ बाजार से क्या क्या लाना है, ये बात सुनीता ने कही थी, और किससे कहा था, माँ से कहा था। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा खा जो है, क्या तुम अकेले संभाल लोगी। इस बात को जो है चैप्टर को जो पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, ये बात माँ ने कही थी, किसने कही थी, किसने के नीचे क्या लिखेंगे, माँ ने कही थी, और किससे कही थी, तो किससे के नीचे क्या लिखेंगे, सुनीता से कही थी। इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे सुनीता, सुनीता से बात कही थी। ठीक है, किससे कही थी ये बात, सुनीता, सुनीता। ठीक है, आगे देखिए थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा, कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। इसको किसने कहा था, इस बात को कहा था तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, रास्ते में जो लड़की मिली थी फरीदा। किसने के नीचे क्या लिखेंगे, फरीदा ने कहा था, और किससे कहा था, ये बात भी सुनीता से कही थी। किससे के नीचे क्या आ जाएगा, सुनीता, किससे के नीचे क्या लिखेंगे, सुनीता। किसने कहा था, फरीदा ने, और किससे कहा था, सुनीता से। सुनीता से पूछा था कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घ आ जाते हैं। घ में लिखा हुआ है कि तुम्हारे शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इस बात को कहा था अमित ने। किसने कहा था, इस बात को किसने कहा था, अमित ने कहा था, और किससे कहा था, तो ये बात जो है सुनीता से कहा था। डैश लिखेंगे, किससे कहा था, सुनीता से। सु यहाँ लिख देते हैं नीचे, यहाँ पे आएगा नहीं, सुनीता से कहा था। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, ये नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। ठीक है, तो इस बात को किसने कहा था, नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं, तो इस बात को कहा था अमित, सुनीता ने कहा था। इस बात को सुनीता ने कहा था। किससे कहा था, तो वो अमित से कहा था। इस बात को सुनीता ने कहा था, और किससे कहा था, अमित से, अमित। सुनीता ने कहा था कि हम नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। इस बात को सुनीता ने कहा था और अमित से कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमारा हो गया है। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारा क्या है, प्रश्न उत्तर है। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर का हमारा क्या है कि सुनीता आज खुश क्यों थी। भाई सुनीता आज खुश क्यों थी, तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि सुनीता आज पहली बार जो है, पहली बार और अकेले बाजार जाने वाली थी, इसलिए बहुत खुश थी। ठीक है, सुनीता खुश क्यों थी, क्योंकि वो सुनीता पहली बार और अकेले बाजार जाने वाली थी। क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। खा में दिया हुआ है कि छुट्टी के दिन बच्चे क्या कर रहे थे। तो आपको पता है जब भी छुट्टी होती है तो बच्चे खेलते ही हैं। ठीक है, छुट्टी के दिन सारे बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, खेलने का काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर ग हमारा क्या है, छोटू कौन था, उसका नाम लिखिए। जिस बच्चे को सब छोटू छोटू को घर चिढ़ा रहे थे उसका नाम क्या था असली में। छोटू कोई नाम नहीं होता है ना। देखिए, तो इसका आंसर क्या है, छोटू एक लड़का था। कौन था, छोटू कौन था। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है, और उसका नाम लिखिए। देखिए छोटू एक लड़का था जिसका कद का बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, इसलिए सभी बच्चे उसे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, और उसका नाम जो था वो क्या होता, अमित था। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था, अमित था बच्चे का। अगला क्वेश्चन देखिए घा, सुनीता, छोटू ने, देखिए क्वेश्चन क्या है, छोटू ने सुनीता की क्या सहायता की थी और कैसे की थी। तो आपको पता है जब सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पा रही थी तो अमित ने आकर सुनीता की सहायता की थी। तो छोटू ने सुनीता की पहिया कुर्सी को सीढ़ियों पर चढ़ाकर मदद की, और उसने पहले अगले पहिए को सीढ़ी पर रखा, उसके बाद पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से वो ऊपर चढ़ा दिया था, जिससे सुनीता दुकान तक पहुंच गई थी।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दो दो पर्यायवाची लिखिए। इसको पर्यायवाची भी बोलते हैं और समानार्थी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? समानार्थी भी बोलते हैं पर्यायवाची को। हमने आपको बताया था ऑब्लिक करके यहाँ समानार्थी भी लिख सकते हैं। समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द हो या समानार्थी शब्द हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सुबह के देखिए समानार्थी शब्द क्या होंगे? हमने आपको बताया है समानार्थी या पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसको और किस नाम से बुला सकते हैं। जैसे सुबह का दूसरा नाम क्या हो सकता है? सुबह को हम और क्या बोल सकते हैं? सुबह को देखिए हम लोग बोलते हैं भोर भी बोलते हैं। सुबह को हम लोग दूसरा नाम क्या है इसका? भोर भी होता है, ठीक है, भोर। और क्या होता है? प्रातः होता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इसका है सवेरा, ठीक है, कॉमा सवेरा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम हो गए, चाहे इसको हम भोर बोलें या सवेरे बोलें या प्रातः बोलें, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची हो गए। अगला देखिए, अगला हमारा है हाथ। हाथ के देखिए पर्यायवाची, यानी हाथ को हम और किस नाम से बुला सकते हैं? तो कर मीन्स भी हाथ होता है, कर भी बोल सकते हैं, और हस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है, हस्त मीन्स भी हाथ होता है। अगला देखिए माँ। माँ को हम लोग क्या क्या बुला सकते हैं? माँ के दूसरा नाम से हम मैया बुला सकते हैं। मैया भी बोलते हैं कुछ लोग हैं, कहीं कहीं लैंग्वेज में किसी दूसरी भाषा में बोलते हैं, और माई बोलते हैं, ठीक है। ये माँ है, एक सेकेंड, कि मैया हो गया, फिर ये माई, और क्या है फिर माता। तो 3 नाम देखिए इसके हो गए, माता, मैया, माई। अगला देखिए वर्ड क्या है? रास्ता। रास्ता को हम लोग क्या क्या बुला सकते हैं? रास्ता का दूसरा नाम क्या हो सकता है? रास्ता का जैसे देखिए वो तो सड़क होता है, हम लोग सड़क पे चलते हैं, यानी रास्ते पे चलते हैं, सड़क हो गया। एक का है आपका मार्ग बोलते हैं, ठीक है, मार्ग पे चलते हैं हम लोग, हैं रास्ते पे चलते हैं या मार्ग पे चलते हैं। और एक क्या बुला सकते हैं? पथ भी बोलते हैं, पथ मीन्स भी रास्ता होता है, ठीक है, पथ। ये 3 हो गए आपके, पथ था है ये, ठीक है, ये था है। अगला देखिए आँख। अब देखिए आँख के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? आँख को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? नयन होता है, नयन मीन्स आँख होता है, नेत्र होता है, और क्या होता है? एक और होता है लोचन। तो नयन, नेत्र, लोचन, ये तीनों क्या है? आँख के ही पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। अगला देखिए, अगला देखिए दिया हुआ है बादल। बादल के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? बादल का देखिए होता है मेघ बोलते हैं, मेघ मीन्स बादल होता है, मेघ, जलद, जलद, और क्या हो सकता है? नीरद, नीरद, ठीक। ऐसे देखिए एक सेकेंड, ये दा होगा यहाँ पे, नीरद। अगला देखिए ये कमल जो लिखा है, कमल के देखिए जहाँ जहाँ ये दा लगा होता है वहाँ पे जा कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम रहते हैं देखिए। तो इसके मिलते जुलते हैं बादल से, कमल के और बादल के मिलते जुलते हैं। देखिए कमल में देखिए क्या है? दा लगा होता है लास्ट में, यहाँ पे जा लग जाता है, देखिए जैसे पंकज। पंकज भी, पंकज मीन्स भी क्या होता है? कमल। तो जा देखिए लास्ट में आया है पंकज, फिर क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। जल देखिए इसमें दा लगा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलज, जलज, देखिए जा लगा है लास्ट में, पंकज, जलज, और क्या हो जाएगा? नीरद, पंकज, जलज, नीरज हो जाएगा, ठीक है, नीरज। तो देखिए इसके मिलते जुलते हैं, ध्यान दीजिए, कम बादल के और ये कमल के दोनों के पर्यायवाची या समानार्थी जो हैं मिलते जुलते हैं। कैसे? देखिए इसके क्या है? मेघ हो गया, जलद हो गया, नीरद हो गया, मतलब लास्ट में देखिए दा रहा है, जलद में दा रहा है और नीरद में दा रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए इसमें पंकज में देखिए जा रहा है, और इसमें क्या है? जलज, यहाँ जलद है, यहाँ जलज है, लास्ट में जा रहा है। नीरज, नीरज में क्या रहा है? जा रहा लास्ट में है। तो देखिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे क्या दा रहा है, यहाँ दा है, यहाँ जा है, इसलिए मिलते जुलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पंकज, जलज, नीरज, और वहाँ क्या होता है बादल वाले में? मेघ, जलद, नीरद, लास्ट में दा आता है, यहाँ पे जा आता है, ध्यान रखिएगा। मिलते जुलते हैं, सेम नहीं है, थोड़ा बहुत मिलते हैं। जैसे जलद है, यहाँ पे दा रहा है, लास्ट में यहाँ पे जा रहा है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखिए आकाश। आकाश का देखिए क्या होता है? नभ होता है, नभ पर्यायवाची इसका है, और गगन भी होता है, गगन। अगला देखिए क्या होता है? और अंबर होता है, नभ, गगन, अंबर भी इसको लिखते हैं, ठीक है, अंबर। अगला देखिए ये 3 हो गए इसके पर्यायवाची।
अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, विलोम शब्द लिखने हैं। तो हमने आपको बताया विलोम शब्द क्या होते हैं, जिसका मीनिंग उल्टा होता है या विपरीत होता है, बार बार बताए हैं, ठीक है। देखिए अगला, तो लेना का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा शब्द देना, लेना देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देना। अगला देखिए, पीछे, पीछे का विलोम क्या होगा, आगे, जिसे बोलते हैं ना आगे पीछे, इस टाइप से। तो पीछे का विलोम आगे। छोटा का विलोम क्या हो जाएगा, बड़ा। छोटा, कोई चीज़ छोटी होती है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा बड़ा। मुश्किल का विलोम क्या हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं, इसके सामने लिखेंगे आप, आसान। मुश्किल का विलोम क्या होता है, आसान। अगला देखिए लिखा हुआ है सवाल। सवाल का विलोम क्या होगा, सवाल का विलोम होगा जवाब। सवाल का मतलब क्वेश्चन होता है, तो सवाल का विलोम क्या होगा, जवाब, ठीक है, जवाब, ठीक। अगला क्या है, अपना। अपना का विलोम क्या होगा, पराया। अपना का विलोम क्या होगा, पराया, यानी दूसरे का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। देखिए इसको आपको लिखना है, करना है, यदि सुनीता जैसी अगर आपकी कोई मित्र होती, क्लास में कोई मित्र होता, यहाँ कहीं आपका और दूसरा कोई मित्र होता, तो आप उसकी मदद क्या, उसकी क्या क्या सहायता करते, ठीक है, या करती, आप जो है सोचकर 5 वाक्य लिखिए, ठीक है। अगर गर्ल हैं तो करती हो जाएगा, बॉय हैं तो करते, ठीक है। तो जैसे आपका कोई मित्र होगा तो, या आपका कोई मित्र होता तो आप कैसे उसकी सहायता करते। जैसे देखिए इस कहानी में बताया गया है, एक अमित नाम का लड़का है जो सुनीता नाम की लड़की की सहायता करता है, उसको दुकान तक पहुंचाने में, सीढ़ियों पे चढ़ा देता है उसको, है, और उसके वापसी में भी उसको साथ धक्का देते हुए उसके पीछे पीछे आता है। तो ऐसे ही आप एक जो दिव्यांग लड़की है या कोई ऐसा होगा सुनीता के जैसे, अगर आपका कोई मित्र होगा तो उसकी आप सहायता कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से सहायता कर सकते हैं, सोच के लिखना है आपको, ठीक है। ये आप काम आपका है, किसी की हेल्प ले सकते हैं लिखने के लिए, पेरेंट्स या टीचर की अपनी, इसको आप करिए जो है, ठीक है। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक यू सो मच।